5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राजील टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने 2-1 से शिकस्त दे दी। अकेले अर्लिंग हालैंड पूरी ब्राजील टीम पर भारी पड़ गए। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल करके टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। ब्राजील के नेमार ने वाहिद गोल खेल के आखिरी लम्हात में पेनल्टी किक पर किया। नॉर्वे की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इंग्लैंड फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। प्री क्वार्टर फाइनल में मेजबान मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने मैच के 36 और 38वें मिनट में 2 गोल किए। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला नॉर्वे से 12 जुलाई को होगा। 7 जुलाई को अमेरिका बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनल मैच से पहले फीफा का इकदाम। रेड कार्ड के नतीजे में अमेरिकी फॉरवर्ड फोलरबिन बेलोगन को की एक मैच की मअतली रोक दी। अमल दरामद 1 साल के लिए मअतल कर दिया। 2 जुलाई को बेलोगन को बोस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने फीफा के सदर से रेड कार्ड से मुतालिक फैसले पर नज़्र-ए-सानी की दरख्वास्त की थी। ईरान के रहबर आला शहीद आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा आज कुम ले जाया जाएगा। जुलूस जनाजा के लिए सड़कों पर सोगवारों का हुजूम। गुज़श्ता रोज़ आयतुल्लाह खामनाई, उनकी बेटी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबा उल हुदा बाकरी, बहू ज़ारा हदाद और नवासी ज़ारा मोहम्मदी की नमाज जनाजा तेहरान के मरकजी इमाम खुमैनी मुसल्ला में अदा की गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मफाहिमती याददाश्त सियासी और फौजी दोनों एतबार से अमेरिका की शिकस्त और मज़ाहमती महवर की कामयाबी है। हौसियों की सुप्रीम काउंसिल के वाइस चेयरमैन से मुलाकात में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को मज़ाहमती महवर में ईरान के इत्तेहादियों को तस्लीम करना पड़ा। ये मफाहिमती याददाश्त की एक कामयाबी है। सिफारती कामयाबी फौजी तैयारियों पर मुनहसिर है। कोई भी कमज़ोरी दिखाई दी तो अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर देंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रियाज़ में बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात समेत ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी ने आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तकरीब हलफ बर्दारी तारीख़ी चिनार बाग गिलगित में दोपहर 2 बजे होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी शदीद दबाव का शिकार है। राहुल गांधी और बरतानवी अखबार ने भी मोदी को मिलने वाले बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात पर सवालात उठाए। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। ज़ाती हमलों से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि कातिल साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या इतवार की सुबह 11:21 पर हुआ। मुलजिम और खातून कहना के इलाके में रहते थे और एक साथ ड्यूटी पर आते जाते थे। इतवार की सुबह मुलजिम साद अब्बासी खातून को पार्क ले जाना चाहता था। खातून ने इनकार किया तो मुलजिम ने ज़बरदस्ती की। मौके से गुजरने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को मुश्किल में देखकर गाड़ी रोकी। मुलजिम साद अब्बासी को खातून के साथ ज़बरदस्ती करने से रोका तो मुलजिम ने उन पर गोली चला दी और फरार हो गया। फिलहाल मुलजिम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। कानून के तमाम तकाजे पूरे और मुलजिम को सज़ा होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। रज़ा डार साहब जो हैं उनका इन ख़वातीन के साथ कारोबारी मामला था
उसमें कोई लेन देन का इशू भी था। इस मामले को खामखा जो है वो उछाला जा रहा है, एक ऐसी सूरत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, उन तक जो है वो इसके असरात पहुँचे। अगर उनका कोई अजीज़ है भी, आप उसके कौलो फेल के ज़िम्मेदार तो नहीं हैं। जो भी मुद्दई होता है वो हमारे कानून में गुंजाइश है कि वो किसी वक्त भी जो है वो अपने बयान को वापस ले सकता है या कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो इस केस में दफ़ा 164 के बयान के बाद मेरी ये राय है कि इसमें मुलज़मान को सज़ा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अगवा और ज़्यादती के मामले को खामखा उछाला जा रहा है। नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश हो रही है। मामले को खींच कर इसहाक डार की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, हर इंसान अपने कौल फेल का खुद जिम्मेदार है। ख़वातीन का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, केस के मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। 164 का बयान मुलजिमों को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। राना सना ने कहा कि सेनेटर फैसल वाउडे की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा गलत है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के केस में 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी और उसके मालिक की भी शनाख्त हो गई। मुलजिमान का ताल्लुक लाहौर, सरगोदा और दीगर इलाकों से था। लाहौर में जिस मकान पर छापा मारा गया वहाँ कुछ लड़के किराए पर रहते थे। बताया गया कि शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है। तस्दीक के लिए फैमिली से रब्ता किया और उन्हें सब बताया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा केस को मेरिट पर देखना है, जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी। DIG ऑपरेशंस की ख़वातीन के खुद अगवाकारों के चंगुल से निकलने की खबरों की भी तरदीद। कहा, ख़वातीन का बयान है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बाजियाब करवाया। एक मुलजिम गाड़ी चलाते हुए ख़वातीन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। भट्टा चौक के करीब ख़वातीन के मुलजिम रज़ा डार से हाथापाई हुई। गाड़ी का हादसा हुआ। ख़वातीन ने गाड़ी से छलांग लगाई और करीबी स्टोर में पनाह ली। पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू किया। 2 ख़वातीन SP ने गैर मुल्की ख़वातीन को मेडिकल करवाने के लिए राज़ी किया। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती और अगवा केस में एक और मोड़। अगवाकारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। गाड़ी के ड्राइवर उस्मान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक वो निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर से गाड़ी को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ी वाला फरार हो गया। उस्मान की जानिब से 15 पर इतला के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे के बाद ख़वातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ले ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल 7वीं मरतबा ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। बैटमोनी की शानदार नेस्ट सेंचुरी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए गए। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन इवेंट की नंबर 1 सीड आरियाना सबलंका हार गईं। उन्हें जापान की नाओमी ओसाका ने 2 सेट के मुकाबले में शिकस्त दे दी। बाबर आजम एक मरतबा फिर टेस्ट टीम के कप्तान बन गए। सऊद शकील इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर। उबैद शाह, अली उस्मान, उवैस जफर पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद अली और आमिर जमाल की स्क्वाड में वापसी। शान मसूद, इमामुल हक, आजान उवैस, अब्दुल्ला फजल, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और साजिद खान भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन टीम परफॉर्म न कर सकी। मिसबाउल हक ने बाबर आजम को कप्तानी के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन करार दे दिया। नाइजल फराज के गैर एलानिया तहाइफ पर बरतानिया में सियासी हलचल। रिफॉर्म यूके रहनुमा ने क्रिप्टो कारोबारी शख्सियत से मिलने वाली सहूलियात तस्लीम कर ली। नाइजल फराज ने अमला, सिक्योरिटी और रिहाइश की सहूलत ज़ाती तोहफा करार दे दी। बरतानवी सियासत में नाइजल की माली शफाफियत पर नए सवालात। लिबरल डेमोक्रेट्स का तहकीकात का मुतालबा। रिफॉर्म यूके का मौक़िफ़ है कि किसी पार्लिमानी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं हुई।
अमेरिकी सदर ट्रंप का अनकरा में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेटो इजलास की साइडलाइन में यूक्रेनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। सदर ट्रंप की अनकरा में शाम के सदर अहमद अल-शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को अनकरा में हो रहा है। मैं तो घर था, बच्चे ने बोला, ये घर वाली आई थी, बोला वो बच्चे ने हाथ लगाया था झूले में, तो उन्हें जिनका बच्चा था ना बहुत खड़े थे, तो उन्होंने धक्का मारा, एक बच्चे ने डंडा मारा। मोहसन नाम है उनका बेटा था, वो पंचर का काम करता। उनका बेटा ये सारे झूले से आते हैं ना, तो आपस में जो धक्का मारा उसको, तो डंडा लगा। कराची के इलाके मलीद अल फलाह में बच्ची झूले से गिरकर जान बहक। पुलिस का दावा है कि बच्ची ट्रैम्पोलिन पर उछल कूद के दौरान बाहर की तरफ गिरी थी। बच्ची के अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि बच्ची को झूले वाले ने सर पर डंडा मारकर कत्ल किया। खुशाब में स्विमिंग पूल में सफाई के दौरान करंट लगने से बाप बेटा जान बहक। शनाख्त में अब्दुल फत्तार और सुबहान के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक बाप बेटे की लाशें बुरसा के हवाले कर दी गईं। वेनेजुएला में तबाहकुन जल्जलों से हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई। 16,500 जख्मी, 17,000 से ज्यादा अफराद बेघर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक जल्जले आए थे। यूरोप का सबसे फाल आतिशफशां माउंट एटना एक बार फिर जाग उठा। फजा में बुलंद होते लावे ने इतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुर्ख कर दिया। लावा निकलने के बाद अतराफ के इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय शहर मुंबई में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। 4 रोज में 588 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। निज़ाम जिंदगी मुतासिर। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। मुतादिद परवाज़ें मनसूख। दर्जनों का रुख मोड़ दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। महकमा मौसमियात का अगले 2 रोज में मजीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर फास्ट स्पीड ट्रेन से कई मीटर ऊंची ड्रामाई लहर बनने का मंजर भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें। सड़कों पर कई फुट पानी जमा। गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगीं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में मेन सिंगल के दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। यानिक सिनर ने जापान के मोचिजुकी को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। यानिक सिनर की जीत का स्कोर 3-7, 6-3, 7-6 और 6-3 रहा। जोकोविच ने विंबलडन में नई तारीख रकम कर दी। मर्दों के सिंगल्स में सबसे ज्यादा 106 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विंबलडन चैंपियनशिप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी आम से तैयार किया गया खुसूसी मैंगो केक काटा गया। आम से बनी मिठाइयाँ और दीगर डिजर्ट्स भी मुसलमानों को पेश। पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए रवां साल रियाद, जद्दा और दमाम में मैंगो फेस्टिवल्स सजाए जाएंगे।